हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 का जो पेपर है हिंदी का, उसके बारे में। जो आपको समय रहने वाला है वह 2 घंटा 30 मिनट रहने वाला है और पूर्णांक आपके 80 नंबर रहने वाले हैं। और निर्देश हैं आपके सामने। प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रथम क्वेश्चन है, प्रत्युत शब्द का अर्थ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सायंकाल, प्रातःकाल, शीघ्र और दोपहर। तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रातःकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमित्त शब्द का अर्थ है। तो इसका आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, निर्मित, के लिए, कारण, अभिप्राय। तो निमित्त का जो अर्थ होगा वह होगा कारण। प्रश्न संख्या 3 है, मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है। आपके सामने ऑप्शन है, टेलीफोन ने, एसएमएस ने, पत्रों ने, वायरलेस ने। तो आपका आंसर है पत्रों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज और सांप कहानी में सांप प्रतीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, गबरा के अनुसार टोपी पहनता है। सिक्स क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना है। सेवन्थ क्वेश्चन है, वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। तो वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है। तो ई प्रत्यय किस में जुड़ा है, बुराई में ई प्रत्यय जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 से 15 तक का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में देने हैं आपको। प्रश्न संख्या 9 है, बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था। प्रश्न संख्या 10 है, दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है। प्रश्न संख्या 11 है, सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े थे। प्रश्न संख्या 12 है, किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। पहला है अनुकूल। तो अनुकूल का क्या होगा, लिख लीजिए आप, प्रतिकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय। तो आय का क्या होगा, व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से भी आपको सारी अपडेट और पीडीएफ वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 15 है, आपको तीन तीन पर्यायवाची बताने हैं निम्न शब्दों के। पहला है कमल। तो कमल के आप लिख सकते हैं पंकज, जलज, सरोज, रज। चार में से कोई तीन लिख देने हैं आपको। नेक्स्ट है बादल। तो बादल का आप लिख सकते हैं अंबर, नभ, गगन, आसमान। सॉरी, ये तो आसमान के हो गए। बादल का वारिद, इस प्रकार लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 16 से 22 तक के उत्तर आपको 50 शब्दों में देने हैं। पहला है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 17 है, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। प्रश्न संख्या 18 है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। अथवा पानी परात को हाय छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। इसके साथ में अथवा में क्वेश्चन है, उसे कर सकते हैं आप। अथवा में क्वेश्चन है, गवैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। प्रश्न संख्या 20 है, इन शब्दों का प्रयोग एक एक सार्थक वाक्य बनाइए। तो पहला है खुशहाली। तो आप इस पर बना सकते हैं कि हमारे देश में जब भी त्यौहार आते हैं वो खुशहाली लेकर आते हैं। वह है उज्जवल। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, मेरा भविष्य उज्जवल है। स है निर्माण। तो आप लिख सकते हैं उसमें एक मकान का निर्माण हो रहा है। द है विज्ञान। तो विज्ञान पर आप वाक्य बना सकते हैं, मेरे पास विज्ञान की एक पुस्तक है। अथवा में क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो पहला है कविता। तो आप इसका लिख सकते हैं कविताएं। दूसरा है बकरी। तो आप इसका लिख दीजिए बकरियां। नेक्स्ट है जाति। तो इसका लिख
दीजिए, जातियाँ, और लास्ट है पुस्तक, तो पुस्तक का आप लिखेंगे पुस्तकें। तो ये थे सभी के आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, आप उसे रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार समझाएंगे। प्रश्न के 22 है, चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। प्रश्न का 23 है, आपको गद्यांश दे रखा है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश के अंदर मिल जाएंगे, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो गद्यांश है आपके सामने। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है न यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य हो रहा है, तो यह हो रहा है काका और लला के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बदलू की बनाई चूड़ियों की पूछ कम क्यों हो रही थी। क्योंकि मशीन युग चल चुका था, और मशीन युग की वजह से सारे काम मशीनों के द्वारा होते थे, इस वजह से। थर्ड क्वेश्चन है, मशीन युग के बारे में बदलू ने क्या कहा। जो काका है उनका नाम क्या है, बदलू। तो मशीन युग के बारे में बदलू ने क्या कहा, उन्होंने कहा गांव गांव में काम का प्रचार हो गया है। फिर बोला, मशीनी युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बदलू के व्यथित होने का क्या कारण था। तो उनके व्यथित होने का यही कारण था कि मशीनी युग चालू हो चुका है और हर काम मशीन से होता है, इस वजह से उनको अपना काम बंद करना पड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। पहला पद्यांश आपके सामने ये रहा। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं, दोनों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, स्वच्छता के संबंध में दो विद्यार्थियों की बातचीत को अपने शब्दों में संवाद रूप में लिखिए, अथवा अपने विद्यालय में सफाई करवाने हेतु प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखना है आपको। पहला है प्रकाश पर्व दीपावली, दूसरा है कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, तीसरा है स्वच्छ भारत अभियान, चौथा है गणतंत्र दिवस। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो आप अथवा में दूसरा क्वेश्चन है उसको कर सकते हैं, जो है निम्नांकित में से किसी एक पात्र समूह को आधार मानकर 150 शब्दों में कहानी लिखिए। तो ऊपर आपको निबंध लिखना था, इसमें कहानी लिखनी है। पहली है मधुमक्खी और चिड़िया, दूसरी है खरगोश और कछुआ, तीसरी है शेर और खरगोश, चौथी है लोमड़ी और अंगूर। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, सारे क्वेश्चन को याद कर लें, रट लें, क्योंकि इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।